हर 100 साल में एक बार वसंत की पहली पूर्णिमा पर वालोरिया के शाही पुस्तकालय में कहीं एक रहस्यमय किताब प्रकट होती है। नरम बैंगनी चमड़े में बंधी और सोने के धागे से सीलबंद इसे इच्छाओं की किताब कहा जाता है। कहा जाता है कि यह पाने वाले की एक इच्छा पूरी करती है, पर इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। 13 साल की राजकुमारी एलारा अन्य राज परिवारों से अलग थी। जहां उसके शिक्षक उसे शिष्टाचार और कढ़ाई सिखाते, वहीं एलारा पुराने ग्रंथ पढ़ना, जुगनुओं का पीछा करना और पुस्तकालय अध्यक्ष मास्टर रिवेन की कहानियां सुनना पसंद करती थीं। एक शाम जब महल वसंत चंद्र उत्सव की तैयारी कर रहा था, एलारा पुस्तकालय के पश्चिमी भाग में भटक गई। अंधेरी अलमारियों के बीच उसकी मोमबत्ती टिमटिमाई। तभी उसकी नजर किसी मंद प्रकाश पर पड़ी। 2 मोटी इतिहास की किताबों के बीच एक अजीब बैंगनी रंग की पुस्तक थी। आकर्षित होकर उसने उसे बाहर निकाला। मोमबत्ती की रोशनी में सोने का धागा चमक रहा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, धागा हवा में विलीन हो गया। किताब खुल गई। एक नरम आवाज फुसफुसाई, एक इच्छा, एक आत्मा, बुद्धिमानी से चुने। एलारा का दिल धड़कने लगा। उसने पन्ने पलटे। पहले वाले को छोड़कर सब खाली थे। आप अपने दिल की इच्छा मांग सकते हैं, पर सावधान, क्योंकि दुनिया आपकी पसंद से बदलेगी। उस रात एलारा सो नहीं पाई। जब से वह याद कर सकती थी, उसकी एक गुप्त इच्छा थी, अपनी माँ से मिलने की। रानी लीरा गायब हो गई थी जब एलारा बच्ची थी। समुद्री यात्रा के दौरान तूफान में खो गई। किसी को भी उनका जहाज नहीं मिला। दरबार ने उनके बारे में बात करना बंद कर दिया, पर एलारा कभी नहीं भूली। उसने किताब को सीने से लगा लिया। अगर मैं माँ के लौटने की कामना करूं तो वह वापस आ जाएंगी। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल गया। महल में खबर फैली कि उत्तरी पहाड़ों से एक अजीब अंधेरा फैल रहा था। फसलें मुरझा रही थीं, नदियां सूख रही थीं, यहां तक कि वालोरिया का आसमान भी धुंधला हो गया था। शाही परिषद घबराहट में इकट्ठा हुई। राज्य बिखर रहा था, किसी को नहीं पता था क्यों। मास्टर रिवेन पीले और कांपते हुए एलारा को एक तरफ ले गए। किताब, उसने कहा, तुमने इसे पा लिया है ना? उसने धीरे से सिर हिलाया। रिवेन गंभीर दिखा। हर सदी जब राज्य निराशा के कगार पर होता है, किताब लौट आती है। वह किसी शुद्ध हृदय वाले को चुनती है जो सबको बचा सके। एलारा के होंठ कांपे। पर मैं तो माँ के लिए मांगने वाली थी। रिवेन उसके पास बैठा। तो हम भाग्यशाली हैं, किताब ने तुम्हें चुना। एलारा की आंखों में आंसू आए। क्यों एक या दूसरा होना चाहिए? चुनाव इतना दर्द क्यों देता है? क्योंकि इच्छाएं जादू नहीं, एलारा, रिवेन फुसफुसाया। वे हमारे अस्तित्व का दर्पण हैं। एलारा गुलाब बाग में अकेली बैठी थी, गोद में खुली किताब। खाली पन्ना चमक रहा था, प्रतीक्षारत। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने आसमान देखा, जहां तारे काले बादलों में धुंधले दिख रहे थे। वह माँ, उसकी बाहें, गर्माहट, लोरियां पा सकती थीं, पर उसके लोग गिर जाते। उसने आंखें बंद कर अपनी इच्छा फुसफुसाई। अगली सुबह सूरज पहले से कहीं अधिक चमकीला उगा। नदियां फिर से बहने लगीं और अंधेरा छौंटने लगा। शाही परिषद प्रसन्न हुई। लोगों ने जय जयकार की। महल के आंगन में फूल खिल उठे। पर अपने कक्ष में राजकुमारी एलारा धूल बनी बैंगनी किताब के पास चुपचाप बैठी थी। वह माँ की तस्वीर वाला लॉकेट थामे फुसफुसाई। एक दिन तुम्हें ढूंढूंगी, पर आज मुझे आपकी बेटी और उनकी राजकुमारी बनना था। उस दिन से उसकी वीरता की कहानियां देश भर में फैलीं। उसे बुद्धिमान हृदया एलारा कहा गया, राजकुमारी जिसने विश्व को बचाने हेतु अपना सबसे बड़ा सपना त्याग दिया। हालांकि इच्छाओं की पुस्तक 100 वर्षों तक नहीं लौटेगी, एलारा के चुनाव की विरासत वेलोरिया के हृदय में सदा गूंजती रहेगी।